एक है हिटलर, जिनके बारे में वैसे तो सबको सब कुछ पता है, सबको लगता है, लेकिन हिटलर के बारे में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकली। हो सकता है कुछ को पता हो लेकिन कईयों को नहीं पता हो। हिटलर पैदा होने के पहले ही ख़त्म हो जाने वाला था यार। हिटलर के फादर ने 4 शादियाँ की थी। हिटलर की मदर इस शरीर को पैदा करने के पहले अबॉर्शन के लिए गई, लेकिन जब तक उसको समझ में आया, पुराने समय की बात है, जब तक उसको समझ में आया मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो गई अबॉर्शन के लिए, तो डॉक्टर्स बोले कि अब अबॉर्शन, एक समय के बाद अबॉर्शन नहीं हो पाता ना, तो डॉक्टर बोले नहीं अब अबॉर्शन नहीं हो पाएगा, अगर अब अबॉर्शन कराओगे तो तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए उसका अबॉर्शन नहीं हुआ। फिर वो 4 या 5 साल का था तो नदी में डूब जा रहा था। एक अनजान आदमी उसको, लगभग मर गया था, एक अनजान आदमी उसको बचा के ले आया। आपको ये तो मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर ने कराया, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सैनिक बन के लड़ा था और एक ऐसा पल आया था, बटरफ्लाई इफेक्ट समझते हो? बटरफ्लाई इफेक्ट ये होता है कि कहीं ऐसा माना जाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में एक तितली भी पंख फड़फड़ाती है तो उस एक जो वेव बनाती है ना, वो वेव आने वाले समय में इतना बड़ा हो सकता है कि दुनिया के किसी और कोने में सुनामी आ जाए। हर चीज़ की शुरुआत तो किसी एक चीज़ से होती है ना, वो बात है जिसको डोमिनोज इफेक्ट बोलते हैं, रिप्लीज इफेक्ट बोलते हैं, रिपल इफेक्ट बोलते हैं। तो उस समय जो गोलियां बनती थी उसमें जो बारूद भरा था, बारूद में नमी नहीं होनी चाहिए। अगर बारूद में नमी हो जाती है तो बारूद फटता नहीं है ना, बारूद में नमी बिल्कुल नहीं हो सकती है। हिटलर के सामने एक अमेरिकी सैनिक गन लेके खड़ा था, हिटलर घायल अवस्था में खड़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, और वो बंदा गोली चलाया, वो गोली उसकी चली नहीं, तो उसके दिमाग में शायद जीसस चाहते हैं कि ये जीवित रहे, उसने उस जर्मन सैनिक को छोड़ दिया। फिर बाद में हिटलर एडमिट हुआ, हिटलर को जब होश आया तो पता चला कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर हार गई है, और तब वो तैयारी शुरू किया वर्ल्ड वॉर 2 की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पूरी दुनिया ने हिटलर का चेहरा देखा तो ये अमेरिकी सैनिक जिसने उसको छोड़ा था, उसने बोला ये तो वही है, ये तो वही लड़का जिसको मैंने छोड़ दिया था। आप सोचो वो उस दिन मर जाता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। वो एक गोली क्यों नहीं चली थी? लोग ऐसा बोलते हैं कि जिस फैक्ट्री में बारूद तैयार हो रहा था, गोलियां बन रही थी, उस समय गोलियां हाथ से बनती थी, है ना, भरा जाता था मशीन और एक ऐसे से उसको टाइट किया जाता था, बंद किया जाता था। वहाँ पे जो कारीगर, जो कर्मचारी, जो लेबर काम कर रहा था, उसकी पसीने की बूंद गिरी थी एक छोटे से बारूद के टुकड़े में। आप सोचो कि 1 in a million चांसेस में ये हुआ था कि वो बारूद का टुकड़ा जिस गोली में गया, हजारों लाखों गोलियां बन रही थी, वो बारूद का टुकड़ा जिस गोली में गया, वो गोली इतने 100 सोल्जर्स में जिस सोल्जर के हाथ में गई, उस सोल्जर के पास जो 200, 400, 500 गोलियां थी, उसमें वो एक गोली जब वहां फंसी थी तो सामने हिटलर खड़ा था और वो नहीं चली। एक पसीने के बूंद के कारण हिटलर का जीवन बच गया था, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और उसके बाद तो द वर्ल्ड नोज व्हाट हैपेंड। तो ऐसी, हिटलर बहुत कमज़ोर दिल का आदमी था, हिटलर बहुत डरता था, लेकिन जब आखिरी समय आता है ना किसी का भी, तो आपको विद टाइम मौत से आपका डर घटता जाता है। जैसे जैसे आप, अब वो पूरे दिन तो मौत में रहता था, हर दिन उसके पास आंकड़े आते थे कि आज कितने मार दिए। तो एक ऐसा समय आया था कि बर्लिन उसका राज्य था, मतलब बर्लिन वॉज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। बर्लिन के अंदर एक बंकर के अंदर वो छुपा हुआ था, और बर्लिन को सारे अलाइड फोर्सेस सब तरफ से घेर लिए थे, चारों तरफ से घेर लिए थे। तो उसके सब कमांडर्स वगैरह आए एकदम टेंस्ड, लेफ्टिनेंट्स ये वो, बोले सर हम सब चारों तरफ से गिर गए, चारों तरफ से गिर। आपको पता है हिटलर क्या बोला था? हिटलर मुस्कुराया था और बोला था ये तो खुशखबरी है। तो लोग बोले मतलब अब निशाना लगाना पड़ेगा, कहीं पे भी चलाओगे दुश्मन ही मरेगा। हाँ। चलाओ, सब तरफ गोली चलाओ। ये बोलने के बाद वो अपने लोगों को लगाने के बाद उसके 1 या 2 दिन बाद वो ईवा से शादी किया था। आपको मालूम है हिटलर को जिस लड़की से सबसे पहले प्यार हुआ था वो खुद यहूदी थी, जूस थी। अच्छा। और फिर बाद में जूस के ही अगेंस्ट वो इतना बड़ा हॉलोकॉस्ट किया। तगड़ा ही ब्रेकअप हुआ, मतलब ज़्यादा ही तगड़ा हो गया। तगड़ा ही बदला लिया गया है। हाँ खैर, अपन बात करते करते अपन इस पे हंस दे रहे हैं, लेकिन बहुत विभत्स है वो। सही बात।
मेरे को तो उस वजह से आज भी इजराइल की तरफ मेरी सिंपथी बनी हुई है। अभी भी जो हो रहा है, वो अभी चंगेज़ खान की बात कर रहे थे, आपको मालूम है, मैं इजराइल बोला तो मेरे को ईरान याद आ गया। ईरान की आबादी 25 लाख थी जब चंगेज़ खान अपनी सेना के साथ ईरान में घुसा था। जब चंगेज़ खान ईरान से निकला ना, तो वो 25 लाख घट के 2.5 लाख बचे थे। अरे पूरा ईरान साफ कर दिया था वो आदमी, 2.5 लाख लोग बचे थे। वो बच गए थे जो छुप गए थे या जो इंजर्ड थे, जिनको इन्होंने ये मान के छोड़ दिया कि ये मर जाएंगे। वो आबादी थी 2.5 लाख लोग। बाप रे। तो आप सोचो कि अगर चंगेज़ खान जैसा आदमी हिटलर के ज़माने में पैदा हो जाता तो दुनिया ख़त्म हो जाती। सही में सर, ये तो अलग ही वो है थ्रिल कि बंदे मारेंगे, और बंदे ही नहीं, जानवर वानवर सब मार देंगे। सब मार देंगे। अलग ही दहशत फैलाई।